न्यूजीलैंड की एक इनएक्सपीरियंस टीम ने पास भी नहीं आने दिया भाई गेम के। और ये सिर्फ इस गेम की कहानी नहीं थी, पिछले गेम को भी अगर देखा जाए तो गोटे मुंह में ही थे ऑलमोस्ट। वो राहुल ने एंड में फिनिश कर दिया, वरना गेम वो भी फंसा हुआ था और 49th ओवर तक गया था वो गेम भी। तो भाई ट्रबल तो है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है इंडियन ओडीआई सेटअप के साथ, और उसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, इस गेम के ऊपर बात करते हैं और उसमें सबसे पहले बात करनी ज़रूरी है क्रिश्चियन क्लार्क की। भाई दूसरा गेम था इस बंदे का। पहले गेम में विराट कोहली ने आड़े हाथों ज़रूर लिया था, लेकिन इस गेम में पूरी तरह से वापसी करी है। 3 विकेट लिए उन्होंने, और कौन से विकेट लिए? रोहित शर्मा का विकेट लिया, श्रेयस अय्यर का विकेट लिया, और विराट कोहली को तो बोल्ड ही कर दिया भाई। रोहित शर्मा मिड ऑन की तरफ डाउन द ग्राउंड खेलने चले गए थे, बट बॉल थोड़ी ठीक, लेकिन शॉट वो जज नहीं कर पाए और वहाँ पे आउट हुए। श्रेयस अय्यर वंस अगेन, उनका भी शॉट मिडल नहीं हुआ, वो जज नहीं कर पाए बॉल की पेस को। लेकिन विराट कोहली को जो बॉल डाली, बहुत शानदार। बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे विराट कोहली पॉइंट की तरफ खेलने के लिए, इसीलिए वो आउट हुए। बट बॉल बहुत शानदार थी। और क्रिश्चियन क्लार्क, वंस अगेन मैं बात करता हूँ भाई, यंगस्टर है, दूसरा गेम खेल रहा था, लेकिन जिस हिसाब से खेला है, सैल्यूट है भाई, बेहतरीन बेहतरीन खेला है। उसके बाद बात करनी हमें चाहिए केएल राहुल की ज़रूर, क्योंकि कब केएल राहुल ग्राउंड पे आए थे? जब विराट कोहली का विकेट गया था। 5वें नंबर पे आज बैटिंग करी। ये इंडियन टीम में रह रहा है इनके साथ, कभी 6 पे आ रहे हैं, कभी 5 पे आ रहे हैं, तो आई डोंट नो। खैर, 5वें नंबर पे आए, जिस टाइम पे आए थे, गेम बहुत स्लो चल रहा था और उसमें हाथ जाडेजा का भी था एक हद तक। बहुत ज़्यादा स्लो जाडेजा खेले, जिसकी वजह से राहुल पर भी प्रेशर उस मोमेंट में था। वो गेम किसी भी वक्त हाथ से जा सकता था, लेकिन राहुल वहाँ पर टिके रहे। धीरे धीरे सिंगल्स डबल करके वो गेम को डीप ले जाने की उन्होंने कोशिश करी। जाडेजा रहे वहाँ पे, लेकिन बहुत स्लो खेले यार। जाडेजा के बारे में भी बात करेंगे हम, इनके बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है। बट फिलहाल केएल राहुल की ही बात करते हैं। केएल राहुल को साथ किसी प्लेयर का प्रॉपरली नहीं मिला। हालांकि वहाँ पे नीतीश कुमार रेड्डी आए थे, केमियो खेला 20 रन का, उसके अलावा हर्षित राणा आए और वो भी आते ही चले गए। फिर भेजे गया सिराज को। बट ओवरऑल केएल राहुल अकेले लड़े और सेंचुरी मारी, और इंडिया को एक रिस्पेक्टेबल टोटल, मैं 100% कहूँगा रिस्पेक्टेबल टोटल, क्योंकि जिस तरीके का ग्राउंड था वहाँ पे 300 पार जाना चाहिए था। 300 पार नहीं गए, तो वंस अगेन रिस्पेक्टेबल टोटल तक केएल राहुल इंडिया को लेकर गए। बट उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बात आती है इंडियन बॉलिंग की। इंडियन बॉलिंग बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ टच नज़र आई आज। हालांकि शुरू में 2 विकेट ज़रूर मिले थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्पेशल गेंद नहीं थी। हालांकि मैं दूंगा, बिल्कुल श्रेय दूंगा, जिस तरीके से हर्षित राणा ने पहला विकेट लिया, और उसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा ने भी। बट 12वें ओवर में गिरा था जो दूसरा विकेट। उसके बाद बॉलिंग कैसे हुई वी डोंट नो। स्पिनर्स ने बहुत ज़्यादा बैकफुट पे खिलाने की कोशिश करी। एंड हाउ गुड वॉज डैरिल मिचेल यार, जिस तरीके से उन्होंने आड़े हाथों लिया इंडिया के टॉप स्पिनर कुलदीप यादव को। भाई कुलदीप यादव को तो बहुत मारा है यार, इधर मारा उधर मारा, हर तरीके के क्वालिटी ऑफ शॉट्स, रेंज ऑफ शॉट बहुत बेहतरीन है डैरिल मिचेल के पास। नंबर 2 ओडीआई बैटर हैं यार, वंस अगेन तो बात तो करनी ज़रूरी चाहिए उनके बारे में। लेकिन जिस तरीके से टारगेट किया कुलदीप यादव को, उस वजह से इंडिया वापस गेम में आ ही नहीं पाई। लेकिन कुलदीप यादव वंस अगेन फ्रंटलाइन स्पिनर है इंडिया के। आज अच्छा दिन नहीं रहा। लेकिन अगर हम बात करें जाडेजा की, तो लास्ट 5 ओडीआई में 1 विकेट उनके नाम है। तो शायद मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है ओडीआईज में मूव ऑन करने का जाडेजा से, क्योंकि अक्षर पटेल वंस अगेन बहुत बेहतर कर रहे हैं बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। क्योंकि अगर मैं बैटिंग में बात करूं तो जाडेजा ने लास्ट गेम फिनिश किया था 2020 में, और उसके अलावा लास्ट 5 गेम अगर देखेंगे तो 80-90 के करीब रन्स हैं, जिसमें स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा कम है। मिडिल में आते हैं, इनका काम गेम फिनिश करना है, तो उनका स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर तो रहना ही चाहिए। लेकिन 60, 70, 50 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं भाई। मुझे बहुत ट्रबल लग रही है, बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इस वजह से। उसके अलावा इंडियन टीम फील्डिंग में थोड़ी वीक नज़र आई। हालांकि पिछले कुछ स्टैट के हिसाब से भी इंडियन टीम फील्डिंग में बहुत ज़्यादा ढीली नज़र आ रही है। 70% कैचिंग रेट है हमारा, जो सबसे कम है। और आज भी प्रसिद्ध कृष्णा ने जो कैच छोड़ी, बहुत ज़्यादा लूज नज़र आए। सिर्फ कैचेस ही नहीं, हमने बाउंड्रीज भी बहुत ही ज़्यादा ईजिली जाने दी। तो ये भी एक ट्रबल है, और फील्डिंग कोच को इसके ऊपर डिस्कशन ज़रूर करना पड़ेगा, और बॉलिंग कोच को भी डिस्कशन करना पड़ेगा। जिस तरीके से पेसर्स ने लाइन और लेंथ सिलेक्ट करी, अगर आप देखे जाएँ न्यूजीलैंड के पेसर्स की तरफ, तो उनकी जो स्पीड थी बॉलिंग की, बहुत ज़्यादा उन्होंने पीछे रखी थी, बहुत ज़्यादा स्लोअर वंस का इस्तेमाल किया था। इंडियन पेसर्स ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मुझे लगता है कि कुछ ट्रबल है, जिसके बारे में कोचेस को बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीम सिलेक्शन के ऊपर भी बहुत बार सवाल उठे हैं, और ये फिर से उठाए जाएंगे, जाडेजा के सिलेक्शन के ऊपर, प्रसिद्ध कृष्णा के सिलेक्शन के ऊपर। बट वंस अगेन ये हमारा काम नहीं है। टीम सिलेक्टर्स को बेहतर टीम सिलेक्ट ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि आप 2027 वर्ल्ड कप के लिए टीम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको बेहतर प्लेयर्स ले जाने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको पहले से ही सोच कर रखना पड़ेगा। अगर आप
एट द मोमेंट आप किसी प्लेयर का इंक्लूजन करते हैं, दैट इज़ नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। तो आपको पहले से ही एक टीम प्रिपेयर करनी पड़ेगी जो एंड तक खेले और 2027 वर्ल्ड कप में भी वही टीम खेले। खैर ओवरऑल देखा जाए तो बैटिंग में भी कुछ कमियां थी आज और बॉलिंग में तो बहुत ज़्यादा कमियां थी, बट न्यूजीलैंड टीम को 100% मैं पॉइंट्स दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से डैरिल मिचेल खेले और जिस तरीके से विल यंग खेले भाई, उन्होंने भी बहुत शानदार बल्लेबाजी खेली। 38वें ओवर में कुलदीप यादव को विकेट ज़रूर मिला, लेकिन उससे पहले जितना भी खेले भाई सारे शॉट्स परफेक्ट खेले उन्होंने, स्पिन को भी अच्छा खेला, पेस को भी अच्छा खेला। तो विल यंग डेफिनेटली बहुत शानदार खेले। उनके अलावा ग्लेन फिलिप्स ने भी एक केमियो खेला, उन्होंने भी अच्छी बल्लेबाजी करी। तो जैसे मैंने कहा कि डैरिल मिचेल को शतक में पूरी मदद मिली कंपेयर टू केएल राहुल। केएल राहुल को ऐसी कोई मदद नहीं मिली, इस वजह से केएल राहुल का शतक बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बट वंस अगेन लूजिंग कॉज में आया। तो अब देखते हैं भाई संडे को कौन जीतता है, कौन ऊपर आता है, लेकिन वंस अगेन टीम में कुछ बदलाव देखने ज़रूरी हैं। क्या ध्रुव जुरेल टीम में देखे जाएंगे या फिर क्या अर्शदीप सिंह टीम में देखे जाएंगे? मुझे लगता है अर्शदीप सिंह को टीम में आना चाहिए, प्रसिद्ध कृष्णा को रिप्लेस करके अर्शदीप सिंह को आना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उनका रोल। एक लेफ्ट आर्म पेसर वंस अगेन हमेशा एक प्रायोरिटी रहता है। गंभीर के लिए शायद ना रहता हो, लेकिन क्रिकेट एक्सपर्ट्स के लिए, बाकी कोचेस जो रहे हैं इंडिया के लिए, उनके लिए लेफ्ट आर्म पेसर्स, और सिर्फ इंडिया नहीं ऑल अराउंड द वर्ल्ड लेफ्ट आर्म पेसर्स लीड करते हैं। तो मुझे लगता है कि अर्शदीप सिंह की जगह टीम में बनती है और प्रसिद्ध कृष्णा को रिप्लेस करके अर्शदीप सिंह को आना चाहिए। सब देखना होगा, देखते हैं किस तरीके से संडे को गेम आता है, किस तरीके से टीम संडे को उतरती है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है सेम टीम के साथ ही जाएंगे, बट देखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और एक कॉमेंट भी छोड़ देना।